नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंप में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे आने वाला हो गया आपका एग्जाम, यूपी पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, ठीक है, लेखपाल हो गया और रीट हो गया, सुपर टेट हो गया। इन तमाम परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सकें तथा उन संख्याओं में एक अंक 8 है। देखो, जो लोग लॉजिकली अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, खट से बताएंगे कि 12 अंक होगा। क्यों, कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। कहेंगे कि मतलब 8 से पूर्णतः विभाजित होती है 1 से 8 के बाद। पहला लिखेंगे 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, फिर 48, फिर 56, फिर 64, फिर 72, फिर 80, फिर 88। यही जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 96 भी है ना, 96 ना, 12 संख्या बता देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कह रहा है तथा उन संख्याओं में एक अंक 8 होना चाहिए। भाई इसमें 8 है, इसमें 8 है और इसमें 8 है, इसमें 8 है। बाकी बताएं कहीं पे 8 नज़र आ रहा है? कथनानुसार कहीं नज़र आ रहा है, इसलिए गलत माना जाएगा 12। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? मान लीजिए ये देखिए, ये 8 है, बाकी यहाँ 48 है, बाकी 8 यहाँ पे है, बाकी 8 यहाँ लगा ही दिए हैं ना। 1 2 3 4, इस तरह से उत्तर हमारा हो जाएगा 4। उन संख्याओं में एक अंक 8 है ना, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? 4 है। क्लियर? आई होप बात समझ गए होंगे। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपका अंक दे रखा है 256, 256 तथा 678, 678, ठीक है। इस रूप की कोई भी संख्या हमेशा बिल्कुल विभाज्य होती है किससे? ऑप्शन दे रखा है आपको। तो आज से नोट कर लीजिए, जब भी आए 3 अंकों की अगर संख्या दोहराकर एक 6 अंक बनाई जाए, जैसे देख लीजिए, जैसे आपका 100 ना, ये 100 है, इसको दोहराया जाए, फिर लिखेंगे 100, आप लिखेंगे भाई ना, तो ये सदैव किससे विभाजित होगा? तो 100% डी से होगा। जैसे आपको सिद्ध कर रहे हैं अभी हम, ये तो एग्जाम्पल के रूप में अलग से लिए हैं, बाकी इसको भी हम सिद्ध करवा रहे हैं आपको ना। जैसे देखिए आपका ये आपका 1000 से विभाजित होने के लिए बोल रहा है। क्या है, सीखे आप, जब भी पूछेगा 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंक की संख्या अगर बनाई जाए तो सदैव किससे डिवाइड होगा? 1001 से होगा। देख लीजिएगा, जैसे 100 लिखे, फिर हम दोहराए 100, तो हो गया कितना? इतना अंक बन गया ना। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 1000 करने में 1001 करने में 1001 यहाँ तक नहीं घटा, उसके बाद डबल जीरो यहाँ तक बच गया ना। अरे भाई बच गया, कट तो गया पूरी तरह से विभाज्य है, हो गया। अब उसी तरह से ये भी ले लीजिए संख्या को 256, फिर 256 लिखेंगे ना। अब हमें डिवाइड करना है किससे? अगर इस तरह डिवाइड करने में दिक्कत हो रही तो यहाँ ले लीजिए 1001, इस तरह भी डिवाइड होता है। अब काटिए इसको, 1001 करना में दोनों कितना जाएगा? 1001 दो में कितना हो जाएगा? 2000 2 हो जाएगा। 3 बार तो जाएगा नहीं ना, 3000 हो जाएगा। 0 6 5। क्लियर? अब उतारेंगे हम 5, अब तो 5 बार शायद चला जाएगा ना, 5 बार चला जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 5005 हो जाएगा ना। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। क्लियर? यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, 6 आया, उसके बाद 6 आया। अब फिर 1001 छक्के कितना जाएगा? अरे 6006 आ जाएगा ना, बस हो गया, कट गया ना। सब मतलब सारी अंकों को आप ट्राई कर सकते हैं। 3 अंक जितनी भी संख्या कहेगा उसको अगर दोहराकर एक 6 अंक की संख्या बनाई जाए तो 100% आपका 1001 से ही वो संख्या डिवाइड होगी। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल समझा दिए, यहाँ समझा दिए, या इसे समझा दिए, अब इसे कर ही लेंगे ना। आई होप बात समझ गए होंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1001 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों को दोहराकर एक 6 अंक की अगर संख्या बनाने के लिए कहे तो हमें सदैव 1001 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 77 × 85 × 73 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? आपको बताना है। इसको लगाने का तरीका ये रहेगा कि आप 77 को 9 से डिवाइड करिए, कितना शेष आया? 9 8 72, शेष कितना आया? 5 यहाँ लिखिए, ठीक है। अब फिर 85/9, तो 9 9 81, 4 यहाँ लिखिए, ठीक है। फिर क्या है? 73/9,
9 से ही डिवाइड करने के लिए बोल रहा है ना। तो 9 8 72, बचा कितना 1। अब इसको फिर से गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 1 20। अब फिर से 9 से डिवाइड करिए, अब देखिए कितना शेष बच रहा है, 9 दूना 18, शेष कितना बचा, शेष भी 2 बचा ना, शेष तो 2 ही शेष बचा, 9 दूना 18 तो भागफल है, ये शेष फल ये है, 2 शेष फल आएगा। क्लियर। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले नंबर 100 गुणनखंड करिए आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 25 से 100, फिर 5 हम 25, फिर 5 एकम 5। अब इसका जोड़ा बनाइए, 2 की पावर 2 लिखेंगे, 5 पावर 2 लिखेंगे। अब क्या सिस्टम है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या बताया गया था नियम, 1 पावर जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब फिर इसमें भी 2 है तो इसमें भी 1 जुड़ेगा, 2 1 3, मतलब 3 गुणे 3 आया कितना भैया, 9। 3 गुणे 3 मतलब 3 त्रिका 9 होता है। तो ए इज द राइट आंसर। जोड़ना थोड़ी है, 3 3 6 कर रहे हो। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है जिससे 12 मीटर 20 सेंटीमीटर एक लंबाई है तथा 4 मीटर 20 सेंटीमीटर एक लंबाई है, ये लंबाइयाँ ठीक ठीक मापी जा सकें। तो करना क्या है, ये एक यूनिट में बना लेना है। उत्तर आपसे सेंटीमीटर पूछा है ना, इसको सब सेंटीमीटर बना लेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1200 ये अब प्लस 20 सेंटीमीटर ये, तो कितना हो गया, 1220 ये हो गया। उसके बाद ये 400 और 420 ये 20, ये 420 हो गया है। पास समझ गए। अब कह रहा है कि लंबाई ठीक ठीक मापी जा सकें, ठीक है। तो हमें तो SCF निकालना आता है भाई। SCF ऐसी संख्या उठाओ जो दोनों काट सके, तो उठा लो। क्या उठा लें भाई, 4 उठा लें इसको, 4 3 12, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। और कोई संख्या उठ रही है, 5 उठा लें, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 61 और 21 को एक साथ काट दे, कोई संख्या नहीं है। तो 5 चौक 20 हमारा उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आई आप बात एकदम इजीली समझ गए होंगे, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/5 प्लस 99 गुणे 44/45 गुणे में 9 का मान क्या होगा, ठीक है। इसको अगर हम हल करेंगे 45 गुणे 99 करेंगे, फिर प्लस 4 करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। इतना करें भाई कैलकुलेट हो जाएगा। इसको इस तरह लगाएंगे हम, 1/5, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 99, यहाँ भी लिख सकते हैं 44/45। चाहे इसको इस रूप में लिखिए चाहे इसको इस रूप में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। 1/5 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए दिक्कत। और यहाँ पे जब ये 9 से गुणा करना है ना इसको, तो क्या करेंगे हम इसको ब्रैकेट ले लीजिए ऐसे, ठीक। जब ये यहाँ से गुणा होगा बीच में तो यहाँ भी लगेगा आपका प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, 44/45 है, यहाँ पे तो भाई 9 से गुणा होगा। अरे बात समझ रहे हो, ये 9 तो कॉमन बाहर लगा हुआ है, ये गुणा इसमें भी होगा, ये गुणा इसमें भी होगा, मतलब यहाँ करा दिए 9 से, यहाँ भी तो होगा 9 से। आई होप बात समझ गए होंगे। 1/5 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900 माइनस 9। क्लियर। अब ये 9 बचे 45, तो कितना हो गया, 44/5। अब इकाई अंक 5 यहाँ है, इकाई अंक 5 यहाँ है। इसको ऐसा करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, 1/5 प्लस 44/5 ना। अब प्लस जब करेंगे, ठीक है, तो ये अगर घटाएंगे इसको, ऐसा करिए यहीं में रोक दीजिए इसको, 900 - 9 घटाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, आएगा वैसे भी आएगा। और जब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 44/45/5 कितना आया, 9 आया ना। यहाँ पे इसको हल कर दिए तो 9 आ गया। अरे भैया 44/45 हर तो समान है, 45/5 लिखेंगे 9 नहीं आएगा। उसके बाद प्लस 900 लिखेंगे, ठीक। अब -9 है ही है। अब ये प्लस माइनस कट गया, बचा क्या आपका
900 बचा ना, इसलिए इसको घटाए नहीं, घटाते तो दिक्कत हो जाती थोड़ा सा भी, आता वैसे भी लेकिन थोड़ा कैलकुलेट हो जाता। इस तरह हम कह सकते हैं कि 900 मतलब 900 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसको लगाने का तरीका ये रहेगा कि आप 13/15 लिखिए, ऐसे लिख लीजिए पूरा पूरा, ठीक है। 15/17 और 17/19, ठीक है, 19/21। सब में आप 0 बढ़ा दीजिए। भाई सबको दे रहे हो ना, कोई दिक्कत, अगर सब में दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसको आप काटिए, 15/120, 15/9 ज़्यादा हो जाएगा, 15/120 हो जाएगा ना, बचा कितना 10, बन गया 100 आपका। तो दशमलव बढ़ा के ना, जब अंश छोटा हो जाए हर से तो हम तुरंत दशमलव बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ जाता है। तो 15/120 बचा 10 ना, 10 तो 15 छोटा हो गया इसलिए दशमलव बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 15 छक्का 90, 17/36, 17/53 ज़्यादा हो जाएगा, 17/36 बचा कितना 14 ना, 14 का मतलब क्या हो जाएगा 8। वैसे भी डिफरेंट चल रहा है, मत जाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। 19/9 171 ज़्यादा हो जाएगा, 19/8 152 ना। अब बचा कितना 152, अरे भाई बचा कितना 18 बचा। अब फिर 19/8 152, 19/9 171 हो जाएगा ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा 9 बार ले जाइए, 9 कम 9 2 18, हाँ 9 बार चला जाएगा। तो सबसे बड़ा पूछ रहा भैया, सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है आपको बताइए, 9 ही नजर आ रहा है ना। ये किसका है, ये 19/21 है। तो 19/21 कहाँ दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर, इजीली पॉइंट है। तो जो कभी भी अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो सब में आप 0 बढ़ा लीजिए, उसके बाद भाग करिए। जो सबको सबसे अगर बड़ा पूछा है तो बड़ा वाला पकड़िए, छोटा पूछा छोटा पकड़ बता दीजिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4। क्लियर। इसको लगाने का तरीका ये है कि सबसे आप नीचे से स्टार्ट करिए इसको हल करना, ठीक है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 यहीं रोक दीजिए इसको, ठीक। इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 में 1 जाएगा तो 15/4 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ इसके पास पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 15/4 है ना, तो उलट जाएगी संख्या, ये 4/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत हो गया ना 4/15। अभी क्या लिखा गया है 4 प्लस 4/15 लिखा गया है। अब हम इसको हल करेंगे, 4 प्लस 4/4 4 हो जाएगा ना, 4 प्लस 4/15 हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे अगला 4 प्लस, अब इसको रोक देंगे यहाँ पे, अब इसको हल कर लेंगे। 15 चौको 60 4 64, 64 हो गया ना, 15 चौको 60 4 64/15 हो गया। जब इसके पास पहुँचेंगे तो इसको 15 यहाँ रख देंगे, उलट जाएगी संख्या, मतलब 64 यहाँ आ जाएगा। अब जब इसके पास पहुँचेंगे, पहले इसको सॉल्व करिए, एक ही बचा है, कर लीजिए कितना हो गया 64 चौका 256, अब प्लस 15 271 आया ना। अब 271/64 है। जब इसके पास पहुंचेंगे हम क्या हो जाएगा पता है, जब इसके पास पहुंचेंगे तो 64 ऊपर चला जाएगा और 271 नीचे हो जाएगा। तो 64/271 कहीं दिख रहा है, 64/271 मतलब बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते समझ पाएंगे। इसको जब भी इस तरफ सवाल आए आप नीचे से हल करिएगा, बस ऊपर वाली संख्या पहुंचने के पहले उसको हम संख्या पलट के पहुंचते हैं, बस। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट में 176 प्लस √2401 का मान क्या है। तो पहले नंबर तो भाई यही हम हल करेंगे इसको अंडर रूट मतलब जो है इसका वर्गमूल निकालना आता है, नहीं आता सीख लीजिए। जैसे अगर 2401 दिया है, ये 2401 दिया है ना, इसका वर्गमूल अगर निकालना है हमें तो हम इसको 2 पार्टों में बांट लेंगे। अब ये सोचिए कि कौन सी संख्या को हम गुणा कराएंगे आपस में ताकि एक इकाई का अंक आ जाए। एक तो नंबर एक ही हो जाएगा, एक ना, एक यही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। उसके बाद फिर 9 9 81 कराएंगे तब पर भी इकाई का अंक आएगा आपका 9 9 9 81 कराएंगे तो इकाई का अंक एक नहीं आएगा। 1 से करवाएंगे तब पर भी इकाई का अंक एक आएगा, 9 से करवाएंगे तब पर भी इकाई का अंक एक ही आएगा ना। अब हम देखेंगे कि 24 के बीच में कौन सी संख्या है, गुणा कराएंगे तो 4 चौक 16 और 5 25। अगर 4 से 4 चौक 16 जाएंगे 24 के पास पहुँचेंगे, अगर 5 लेंगे तो 5 25 ज़्यादा हो जाएगा
4 चौक 16 ही जाएगा ना, तो 4 छोटी वाली संख्या उठाते हैं हम इसमें। अरे बात समझ गए। इस 24 को हम कंपेयर करेंगे इसके पास पहुंचने का, ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे ताकि 24 तक पहुंच जाए या 24 के पास रहे, लेकिन 24 के ऊपर नहीं जाना है। अगर हम 4 चौक 16 करते हैं तो ठीक है, बराबर तो नहीं पहुंचे लेकिन उसके पास पहुंच रहे हैं। अगर 5 कहीं ले लिए तो फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 24 से ना, इसलिए 5 नहीं लेना है। तो 4 चौक 16 ही उठाना है, ठीक, क्योंकि 24 के एवं में है वो। छोटी वाली संख्या उठा लिए, 55 25 तो बड़ी है। अब हम 49 माने कि 41 माने, बड़ी बात ये है, यहाँ भी मैटर फंस गया, फंसना नहीं है। अब 4 है, 4 के बाद एक अंक क्या होता है 5, उससे गुणा कराइए, 4 पंचे 20। अब इससे कंपेयर कराइए, अब 20 से ये बड़ा है छोटा है ये, तो यही मुखिया है जो आप 4 पंचे 20 किए हैं, तो 20 से ये बड़ा है छोटा है, तो बड़ा है ना, तो बड़ा वाला लेंगे। अगर छोटा होता है ये मुखिया, अगर कहीं 26 आ जाता है इसका गुणा कराने के बाद, जैसे 4 सते 28, अगर 4 सते 28 करते हम ना, यहाँ होता आपका 5, फिर 6 से गुणा कराते 30 हो जाता है, तो इससे बड़ा हो जाता है, तो बड़ा वाला फिर न उठाते, फिर छोटा वाला ले लेते। लेकिन ये हमारा मुखिया क्या है 4 पंचे 20, तो 20 तो इससे छोटा है ना, तो ये बड़ा है हमारा, तो बड़ा वाला उठाएंगे। इस तरह से 49 यहाँ पे मिल गया हमारा, क्या मिल गया भाई 49 हमारा यहाँ पे मिल गया 176, अब प्लस 49 कर लीजिए, कितना होता है, अरे भैया 225 होता है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 15 आएगा। इस तरह हम बता सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या रहा था 100 नंबर, ए बी तथा सी का वेतन 3, 4, 5 के अनुपात में है और उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% तथा 20% की वृद्धि हुई थी। यदि उनके संशोधित वेतन की कुल राशि 28,600 रुपया है, ठीक है, तो ए का मूल वेतन क्या है, यहाँ क्या कह रहा है कि वृद्धि हुई थी, वृद्धि हुई थी। क्लियर है। तो पहले हम 3 गुणे लिखेंगे, 10% वृद्धि मतलब 110। अब चाहे बटे में 100 लगाइए या मत लगाइए सब में, क्योंकि बटे में 100 लगेगा, उड़ जाएगा वो, लगा लो। लेकिन 4 गुणे में 120 बटे में 100, देखो यहाँ कुल 100 आ रहा है ना, उड़ जाता है ऑटोमेटिकली, इसलिए लगाना नहीं चाहिए, लेकिन भाई कुछ सीखने के लिए करना पड़ता है। फिर क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ 25 था परसेंट, दूसरा क्या था 25% है ना यहाँ पे, तो 125 हो जाएगा। ये क्या है 120 है ना, तो बटे तो 100 कट गए आपस में, हट जाता है ये। क्लियर। यहाँ से कट नहीं, अभी मत काटो इसको, 0 रख दो। ये कितना हो गया 300, 11 330 हो गया। ये 125 से ऊपर कितना होता है 500 होता है, बात समझ पा रहे हो। 12 पंचे 60, 600 हो गया, 1 0 से 1 0 निकल लेगा। ABC का अनुपात आ गया। संशोधित वेतन की कुल राशि कितना है 28,600 है, इतना जो जोड़ेंगे 60, 50, 110, 110 33 143 हो जाएगा। 143 का मान दिया कितना 28,600। अब किसका पूछ रहा है, एक अमूल वेतन, तो एक का कितना है 33 है ना, तो 33 का मान बता दो। 28,600 बटे में 143 और गुणे में 33, 143 दूना होता है 200 आ गया, और 33 दूना 66 होता है, डबल 0 उतार लीजिए। ठीक है, आई होप बात समझ गए होंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। तो क्लास ऐसा भी लगा हो, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो लगातार भाई पढ़ते रहें ताकि सिलेक्शन हो जाए। लगातार ना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको लगातार अगर आप कुछ टारगेट को हासिल करना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।